एपिक, तुमने तो मुश्किल वक्त नहीं गुजारा ना। देखो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो मुच्छड़। हमने तुम्हें तो बाहर निकाल लिया, लेकिन हम कर्ज अदा नहीं कर सके। मुझे बताओ अब क्या करेंगे हम? मेरे बाबा ने पैसे वापस नहीं किए, बैंक से भी लोन नहीं मिला। और जुराबों वाली बात भी नहीं बनी। कौन से जुराबे? हमने सोचा था कि जुराबे बनाकर बेचते हैं और रकम जोड़ लेते हैं, लेकिन वो बात नहीं बनी। वो बात इसलिए नहीं बन सकी क्योंकि मुझे अंधा एतमाद नहीं मिला था आप लोगों से। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब कहाँ जा रही हैं? एपिक, क्यों इतना परेशान हो रहे हो तुम लोग? मैंने हवालात में बहुत मुश्किल दिन गुजारे हैं। करीम, बहुत सर्दी थी। बेटा, ये अंगूठियां हशमत दादा की थीं। वो जाते वक्त इन्हें यहाँ छोड़ गए थे। कहते थे अगर कभी तुम्हें जरूरत पड़े तो इन्हें तुम बेच देना। ये ले लो बेटा। ये मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, भले ही कम है बेटा, कुछ तो है। इतने ही है। थोड़े से? हाँ, अगर ज्यादा होते तो मैं दे नहीं देती। नहीं, वो फरीदा आंटी, मैं मजाक कर रहा था। वाकई में मेरा मतलब था कि शायद आपको भी तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके पास बहुत थोड़े से पैसे हैं। आपको अपना भी तो खर्चा निकालना होगा, आपको अपनी भी सेविंग करनी होगी ना। ठीक कह रहा हूं ना मैं फरीदा आंटी? ठीक कहा तुमने। मैं आपका बेहद मशकूर हूं, लेकिन ये चीजें बहुत मुश्किल वक्त में काम आती हैं। मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा, फिक्र ना करें आप। रख लो बेटा, मेरा कौन सा मुश्किल वक्त आएगा? कौन सी मेरी शादी होनी है जिसकी फिक्र में मैं पैसे जमा करती रहूं? नहीं चाहिए मुझे। हम सब और मेहनत करेंगे और पैसे जमा करके दे देंगे, क्योंकि हम सब एक फैमिली तो है और अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो दुनिया की सबसे अच्छी फैमिली के साथ मुंसलिक हूँ। बहुत खुशी है मुझे। और देखो, तुम परेशान मत हो, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है। दोनों कितने अच्छे लगते हैं ना। ये लो, तुम्हारा ये मसला हल हो गया है। ये कहां से आए? 7,500 लीरा। और ये अंगूठी है जो 1300 लीरा की ली थी मैंने किसी को देने के लिए, लेकिन अब ये किसी काम की नहीं। तुम्हारा काम चल जाएगा इसमें। लेकिन बेटा, इतने सारे पैसे आए कहां से? मैंने ये कहीं से लिए थे अम्मी, ताकि मैं अपने बच्चे के लिए छोटी मोटी चीजें ले सकूं, लेकिन अब ये इनके काम के हैं, इनको ज्यादा जरूरत है। जमील भाई, क्या ये रिंग और पैसे आप हमें वाकई में दे रहे हैं? हाँ, पैसे भी दे रहा हूं और रिंग। तुम्हें पता है, ये रिंग मैंने किसी को प्रपोज करने के लिए ली थी और उसने मुझे इनकार कर दिया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा? कभी कभी ऐसे लम्हात आ जाते हैं जिंदगी में, लेकिन कोई बात नहीं, ये तुम्हारे काम आ गए, इससे अच्छी क्या बात है। यार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हशमत दादा के बेहतरीन पोते हैं। एपिक। जमील भाई, मगर मेरी एक शर्त है, अगर आप कर्ज के तौर पर देंगे तो मैं कबूल करूंगा। ठीक है करीम, ठीक है। बस ये समझ लो कि मैंने ये पैसे अपनी बहन को दिए हैं, लेकिन तुम इसे हमेशा खुश रखना। यार जमील भाई, बहुत शुक्रिया आपका। देखो, अब ये हवालात वाली स्टोरीज बंद कर दो, ठीक है? खैरियत तो है, आपने हमें यहाँ बुलाया? क्या मेरी अम्मी को जानते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, आपने भी कोई काम करवाना है। जरूर आपकी अम्मी ने ही भेजा होगा।
वो एक्सीडेंट वाली बात सच है क्या उन्हीं के कहने पर किया है आपने? क्या कहा? ये किस किस्म का सवाल है? अपना काम बताओ बस, और कोई बात नहीं। और अगर नहीं है तो चले जाओ यहाँ से। मेरी अम्मी हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। इस सब के पीछे कौन है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताओ। बच्चे, अपनी आंखें खोलो। तुम अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं जानते। खुलकर बात करो मुझसे। हाँ बच्चे, तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे झूठ बोल रहे हैं? तो तुम लोगों को पैसे चाहिए? हाँ ठीक है, तो मैं तुम लोगों को दूंगा। मुझे सच बताओ। पैसे दोगे तो सब बता देंगे। ठीक कहा ना मैंने? तुम्हारी माँ ने चोरी करवाई तुम्हारे घर और तुम जख्मी हो गए, और अब हमसे एक एक्सीडेंट करवाया है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ रिलैक्स बच्चे, हम चोरी करने तुम्हारे घर में घुसे और तुम अचानक हमारे सामने आ गए। उसमें तुम गलती से जख्मी हो गए और उन्हीं के कहने पे ये सब कुछ हुआ। वो हमें पैसे देती हैं और हम पैसे लेकर उनका काम करते हैं। उन्होंने हमें ब्रेक फेल करने का कहा और हमने कर दिया। हम वजह नहीं पूछते, समझे बच्चे? हमसे पूछ के तुम्हें कोई फायदा हासिल नहीं होगा। अगर पूछना है तो अपनी माँ से जाके पूछो। अब तुम्हें जो करना है करो, हमें सिर्फ पैसे से मतलब है। मेरे पास इस तरह के ग्रीन कलर के सॉक्स थे। मैंने 5 साल उसे पहना, 5 साल। वो व्हाइट और ग्रीन थे, ग्रेसन की टीम के रंग जैसे। मुझे वो सॉक्स इतने पसंद थे कि मैं उन्हें उतारता ही नहीं था, जब तक कि मुझे मजबूरन उन्हें उतारना न पड़े। आपको इतने ज्यादा पसंद थे? हाँ, इसलिए कि अम्मी ने बहुत प्यार से बनाए थे वो मेरे लिए। अच्छा ये बताओ, इन सब का क्या करोगे? यतीम खानों को दे दोगे? हाँ ऐसा ही है। मेरे झूठ ने काम कर दिखाया है बहनोई साहब। ये तो बिल्कुल सच है। और जब मैं हवालात में था तो मैंने भी ऐसा ही कुछ किया था। यार करीम, मुझे माफ करना, तुम्हारी मदद नहीं कर सका। माफ कर दोगे ना मुझे? यकीनन कर दिया है यार, कैसी बातें कर रहे हो? तुम खुद इतने मसाले में फंसे हुए थे, तुम्हारे प्रॉब्लम ज्यादा बड़े थे। तुम्हारी तो दुनिया ही डोल गई थी, मगर तुम मजबूत रहे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम कौन हो? तुम जो भी हो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हो। देखो, हम एक खूबसूरत खानदान है। ये सिर्फ 48 घंटे के लिए हवालात में रहकर आया है और बातें इस तरह की कर रहा था जैसे इसने कत्ल किया हो और 14 साल की सजा भुगत कर आ रहा हूं। लेकिन वो एक दिन अच्छा रहा, ये अब फलसफाना बातें करने लगा है। आफरीन करीम, चलो एक दूसरे को गले लगाओ। क्यों? तुम आपस में दोस्त और भाई नहीं हो क्या? चलो मिलो गले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब ठीक है? क्या बातें हो रही हैं, मुझे भी तो बताओ जरा। अम्मी आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना कुछ बनाया। हम मां के मौजू पर बात कर रहे थे और थोड़े से जज्बाती हो गए थे। 1 मिनट सुनिए, बड़ी जबरदस्त बात सुन। Aşk laftan anlamaz.